अल्लाह अपने नबी को फरमा रहा है कि आप अपनी उम्मत को ये फरमा दें। वैसे हम अहले ईमान हैं, अहले इस्लाम हैं, आका खुद भी फरमाते तो काफी था, लेकिन मजमून में पावर कितनी है। महबूब करीबी तेरे हैं, उनसे प्यार का हुक्म तुमने देना है, पर अपनी उम्मत को बताना मैं अपनी तरफ से ऐलान नहीं कर रहा, खुदा के हुक्म से ऐलान कर रहा हूं। चलें इसको और मैं सादा करता हूं ताकि जल्दी समझ आ जाए। वो कितने अजीम लोग हैं कि खुदा भी चाहता है ईमान वाले उनसे प्यार करें, और मुस्तफा भी चाहता है कि ईमान वाले उनसे प्यार करें। अच्छा, ये बात किसी रिवायत में नहीं, ये तो आयत है। फरमाया महबूब मेरे फरमाने पर आप उम्मत को फरमा दें, मेरे करीबियों से आला दर्जे का प्यार करना। सरकार ने ये आयत पढ़ी, आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा थे, उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह मन कराबतो का हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, या रसूल अल्लाह ये कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ने फर्ज फरमा दिया है और हम सब ने उनसे प्यार करना है। तो मेरे पाक नबी ने फौरन बताया अलीयुन। मैं ये चाहूंगा, मुझे कुछ नहीं, कोई गर्ज नहीं कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, जो पंज तन पाक का कुछ लगता हो वो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहे। मेरे नबी ने फरमाया अलीयुन, इसका मतलब यह है खुदा भी चाहता है लोग अली से प्यार करें, और मुस्तफा भी चाहता है लोग अली से प्यार करें। और आप तक अगर आवाज नहीं पहुंची तो मैं दोबारा यह बात कह रहा हूं, जिसकी मोहब्बत चाहते खुदा हो और जिसकी मोहब्बत चाहते मुस्तफा हो, उस जात को मौला मुर्तजा कहते हैं। सरकार ने फरमाया अलीयुन, एक जात है अली की, वह फातिमा, तो दूसरी जात है फातिमा पाक की, वबनाहुमा, फिर इनके शहजादे हसन पाक हुसैन पाक। लो मेरे पाक नबी ने अपनी सारी उम्मत को अल्लाह के हुक्म पर यह हुक्म दिया है कि अली से भी प्यार करना, जहरा पाक से भी प्यार करना, हसन पाक से भी प्यार करना, हुसैन पाक से भी प्यार करना। अब आइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिन लोगों से मोहब्बत का सरकार ने हुक्म दिया है, इस मोहब्बत की जजा क्या है। तिरमिज़ी शरीफ, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, थोड़ा सा रिवायत में अल्फाज के फर्क के साथ है। मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बानी व अहब्बा हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दराजती यौमल क़ियामा व फी रिवायतिन काना मई फिल जन्ना। मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा मुझसे प्यार करे, हसन हुसैन से प्यार करे, अली और ज़हरा से प्यार करे, ध्यान मेरी तरफ रहे, सरकार ने फरमाया काना माई फिल जन्ना, वो जन्नत में मुझ मोहम्मद अरबी के साथ होगा। अच्छा, मसला सिर्फ जन्नत का नहीं है, इसको फिर ध्यान से सुने। फरमाया जन्नत में मेरे साथ होगा। जिसको पंज तन पाक से प्यार होगा वो जन्नत में आका के साथ होगा। जन्नत सारी ऊंची है, पर उस सारी जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा है मदीने के ताजदार का, और मेरे आका का इतना ऊंचा दर्जा है, नबी भी निगाहें उठा के देखेंगे दर्जाए मोहम्मद अरबी को। सलाम पंज तन पाक के प्यार को। जिसको पंज तन से प्यार होगा वो जन्नत में मोहम्मद अरबी के साथ होगा। अगर कोई बंदा ये चाहता है जन्नत में इज्जत और एहतराम के साथ ऊंचाई के मकाम पर आका के साए में दाखिला मिले, उसे चाहिए वो पंज तन पाक से प्यार करे। हदीस नंबर 2, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन नियामिह, अल्लाह से मोहब्बत करो
वो तुम्हें खिलाता पिलाता है, तुम्हारा खालिक है। वाहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे मोहब्बत करो कि अल्लाह मुझसे प्यार करता है। वाहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, और मेरी अहले बैत से प्यार करो इसलिए कि मैं अहले बैत से प्यार करता हूं। इन तीनों जुमलों का खुलासा यह है, जिसको खुदा से प्यार होगा उसको मुस्तफा से प्यार होगा, जिसको मुस्तफा से प्यार होगा उसे मोहम्मद अरबी की अहले बैत से प्यार होगा। जो अहले बैत से जलता है वो मुस्तफा से जलता है, जो मुस्तफा से जलता है वो खुदा से जलता है। अगर कोई अली को बर्दाश्त नहीं करता तो समझ लो वो नबी को बर्दाश्त नहीं करता, जो नबी को बर्दाश्त नहीं करता वो खुदा को बर्दाश्त नहीं करता। मैं बड़े खुले लफ्जों में कह रहा हूं, जिसके सीने में ईमान होगा उसके दिल में अहले बैत का एहतराम होगा। आइए हदीस नंबर 3, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलज़िमू मवद्दतना अहलल बैत, हम अहले बैत से मोहब्बत को लाजमी पकड़ो, मरते मर जाना अहले बैत का प्यार न छोड़ना। अब इसकी जजा जो मेरे पाक नबी ने फरमाई वो भी सुनिए। फरमाया फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह व हुवा यवद्दुना दाखिलल जन्नत बिशफ़ाअतिना। फरमाया जिस बंदे को हम अहले बैत की मोहब्बत पर मौत आ गई, जन्नत में हमारी सिफारिश से दाखिल होगा। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, जिस बंदे को पंज तन पाक के प्यार पे मौत आई उसकी सिफारिश पंज तन पाक करेंगे। थोड़ा सा तसव्वुर करें, मैं खड़ा हूं रब की बारगाह में, रियाजत साहब खड़े हैं, गुलजार साहब खड़े हैं, अल्लामा अफजाल अहमद नक्शबंदी पर भी अल्लाह पंज तन पाक का सदका रहमत नाज़िल फरमाए। हजरात गौर फरमाएं, बंदा खड़ा है और पंज तन पाक सिफारिश करें कि या अल्लाह ये हमारा है। थोड़े से इस्लामाबाद के माहौल से रब की बारगाह में पहुंचे और फिर पंज तन पाक की करम नवाजी देखें। नबी पाक फरमाए मेरा है, अली पाक फरमाए मेरा है, सैयदा ज़हरा पाक फरमाए हमारा नौकर है, हसन पाक कहें हमारा है, हुसैन पाक कहें हमारा है। मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पर नोट करने वाला है। सिफारिश तो एक जात की भी काफी थी, आका की सिफारिश काफी, मौला मुर्तजा की काफी, सैयदा ज़हरा पाक की काफी, हसन पाक की काफी, हुसैन पाक की काफी। पर ये अजीब बात नहीं, गुलाम खड़ा है और पांचों आकर कहें मौला ये हमारा है। या अल्लाह जो पंज तन पे बोले पंज तन इसके वारिस हो। मैं दोनों हाथ सुन्नी होकर कह रहा हूं और इसको दिल की तख्ती पे नोट कर लो, पंज तन पाक को फिरका वारियत की नजर न करो। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, पंज तन पाक ये फिरका वारियत के लिए नहीं है, ये दीन भी यही है, इस्लाम भी यही है, ईमान भी यही है। मैं एक मिनट, जो बंदा पंज तन पाक का नौकर है जरा दाएं हाथ खड़ा करे। हाथ आपका अपना है तो जुबान भी आपकी अपनी होगी। अजमत और शान पंज तन पाक नहीं, जो नहीं बोलेगा उससे खुदा पूछेगा। अजमत और शान पंज तन पाक। मैं बिल्कुल खुले लफ्जों में कह रहा हूं, मत झगड़ा करो शिया सुन्नी जो बंदी वहाबी का, यहां कोई चक्कर नहीं। जो मेरे मोहम्मद का कुछ लगता है वो मार तो सकता है, हसनैन का दर नहीं छोड़ सकता। अगर अच्छा, खुशामद की मेरी आदत नहीं है, मैं एक जुमला कह दूं पूरी बात मैं आपको कह दूं। जो बंदा पंज तन पाक की महफिल में मुंह सुजा के बैठे कोड़ा बंदा है। सोना वही है जो इन पे बोले। अगर बोल सकते हैं तो सारे ऊंची आवाज से बोले। फिर सुनिए तवज्जो से, पंज तन पाक कहें ये हमारा है। या अल्लाह जो बोले इसके बारे में तो जरूर कहें। सबसे पहले तो मैं हाथ खड़ा कर रहा हूं, हमारा तो पंज तन के अलावा गुजारा ही कहीं नहीं है। अब देखें मैं खड़ा हूं,
आप में से कोई खड़ा है और पानी तन पाक कह दें ये हमारा है, जुमला मेरा तवज्जो से सुनेंगे तो मजा आएगा। आका सिफारिश तो किसी एक की भी काफी थी और आप पांचों आ गए। फरमाया मसला छुड़ाने का नहीं, मसला जग को दिखाने का है कि पांच तन कितने लजपाल है। अगर हशर के मैदान में रब की बारगाह में पांच तन पाक आकर के कह दें ये हमारा है, इस्लामाबाद के सुन्नियों में तुमसे मुखातिब हूं, हम सारी जिंदगी उनके नारे लगाते रहे, इस बात की कीमत अदा ही नहीं हो सकती कि वो हशर में कह दें ये हमारे हैं। इसलिए जब आप मुहर्रम की महफिल, पंचतन पाक की महफिल सजाते हैं, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं सजाते, हम तो पंचतन को मनाने के लिए सजाते हैं। दूसरी बात यह है कि बंदे को कुछ सोचना भी चाहिए। देखें तो सही मेरे नबी ने इनको किस प्यार से नवाजा है। अगर तवज्जो है आपकी तो मैं अगली बात करता हूं। पता है किस प्यार से मेरे नबी ने नवाजा है? अल्लाह की कसम कलेजा ठंडा हो जाएगा। मौला मुर्तजा सैयदना अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपकी विलादत होती है, खाते पीते कुछ नहीं, तो पहली खुराक लुआबे मुस्तफा। अच्छा, जो बंदा इस बात पर भी ना बोले वो खुद सोचे मैं दुनिया में रह क्यों रहा। अली आए खुदा के घर में, चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर कहता हूं अली आए खुदा के घर में। अब तीसरी मर्तबा फिर कहता हूं अली आए खुदा के घर में। आप कहेंगे तू हमसे बार बार क्यों बुलवा रहा है? भाई अली का नाम मोमिन और मुनाफिक की पहचान करवाता है। अली का नाम लो, जिसके माथे पे बल पड़ जाए समझो पैदाइशी पे ईमान बैठा है, जो खुश हो जाए समझो मोहम्मद का गुलाम बैठा है। हुजूर मौला कायनात कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के मुंह में सरकार ने अपनी जुबान रखी। अच्छा, मैं यहां रुक के एक बात कहने लगा हूं, खामखा मौलवी को फड्डे की आदत पड़ गई है। जो अली आए खुदा के घर में मुंह में जुबान मुस्तफा हो, बका ना कर, उसकी शान में बोला कर। और फिर ये मामूल बड़ी देर तक जारी रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक को चूसते और उसी से गिज़ा लेते। सैयदा ज़हरा पाक के मुंह में सरकार ने अपनी जुबान रखी। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप बीमार हैं, सोए हुए हैं, मरवान खबीस आपको पूछने के लिए आया। हजरत अबू हुरैरा ने इमाम हसन हुसैन पाक का जिक्र किया। वो कहने लगा मरवान अबू हुरैरा बड़ी अजीब मुसीबत है, मैं जब भी आता हूं हसन हसन करते हो, हुसैन हुसैन करते हो, मरवानियों से ये बर्दाश्त नहीं ना होता। हजरत अबू हुरैरा उठ के बैठ गए, पहले बीमार थे, उठ के बैठ के, क्यों? मरवान हत्थे चढ़ जाए तो बीमार गुलामान रसूल भी सेहतमंद हो जाते हैं अजमत अहले बैत सुनाने के लिए। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की, कहा मैं पाक नबी के साथ था, रास्ते में हसनैन के रोने की आवाज आई, मेरे पाक नबी तशरीफ ले गए। फरमाया मेरी बेटी फातिमा, मेरे शहजादे क्यों रो रहे हैं? पाक नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत सैयदा ज़हरा ने अर्ज की, पानी नहीं है, इनको प्यास लगी है। फरमाया मुझे दो, इधर मेरी तरफ देखना। हसन पाक को नबी पाक ने गोद में लिया, गोद में लेकर हजरत हसन के मुंह में अपनी जुबान रख दी। वो जुबान रिसालत को चूसते रहे, चूसते चूसते सो गए। फिर उसके बाद इमाम हुसैन पाक को लिया, अपनी पाक गोद में लिया, जुबान रिसालत फिर नबी ने हुसैन पाक के मुंह में रख दी। अब इमाम हुसैन जुबान रिसालत को चूसते चूसते फिर सो गए। अबू हुरैरा ने यूं मरवान को देखा, कहा मरवान अब बता, जिसने अपनी आंखों से हसनैन के मुंह में मोहम्मद की जुबान देखी हो, वो हसन हसन न करे तो और क्या करे, वो हुसैन हुसैन न करे तो और क्या करे। अच्छा, मैं रुका इसलिए हूं कि कितने बंदे इस पर बोल सकते हैं मौला अली के मुंह में नबी पाक की जुबान। माशाअल्लाह मुझे खुशी हुई है जो बोले हैं। सैयदा ज़हरा पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, इमाम हसन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, इमाम हुसैन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान। मैं तीसरी मर्तबा फिर दोहरा रहा हूं और चाहता यह हूं कोई जुबान खामोश न रहे।
अली पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, जहरा पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हसन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हुसैन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान। आप कहेंगे मोहम्मद इकबाल चिश्ती तू यहां रुक गया है। मैंने कहा रुका इसलिए हूं जिन मुंह में नबी अपनी जुबान रखे उनका भी हया नहीं आता। इस्लामाबाद के लोगों, या तो मैं जुमला पहुंचा नहीं सका या आप पहुंच नहीं सके। ओए आपने कुरान रखना हो अच्छी जगह पर रखते हैं, मेहमान को बिठाना हो साफ जगह पर रखते हैं, शादी आएंगे आपने उनके लिए एहतमाम किया है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं वो मुंह कितने पाक हैं जिनमें मेरे मोहम्मद ने अपनी जुबान रख दी। जिन जिन की जुबान हो सिर्फ उनसे बोलने की तवक्को रखता हूं। अली के मुंह में नबी की जुबान, माशाअल्लाह, जहरा पाक के मुंह में नबी की जुबान, हसन पाक के मुंह में नबी की जुबान, हुसैन पाक के मुंह में नबी की जुबान। मेरी तरफ देखेंगे तो मैं अगली बात करूंगा, वगरना नहीं करने लगा। हसन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, अली पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, जहरा पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हुसैन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान। मेरे आका ने उम्मत को बताया मेरे मुंह में खुदा बोलता है, इनके मुंह में मुस्तफा बोलता है। या मेरी नजर कमजोर है तो या फिर आपके मुंह में जुबानें नहीं है। इतना मजमा हो यहां से आवाज करबला तो जाए ना। ना 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 भाई, इतना जोर से नारा लगाओ यजीद के हर घर में सफे मातम हो कि सदियां गुजर गई आज भी हुसैन हुसैन हो रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सरकार ने उनके मुंह में अपनी जुबान रखी और ये जो जुमला कह रहा हूं इसको यकीनन अहले ईमान मोहब्बत से अपने पास महफूज रखेंगे। जुमला सुनिए, नबी पाक ने उन चारों के मुंह में अपनी जुबान रख के कयामत तक आने वालों को बता दिया, ओए किसी गंदे जहन के शिकार के पास न जाना, गिनोगे तो हम 5 हैं, जुबान हमारी एक है। मैं जितनी फज़ाइल अहले बैत बयान कर रहा हूं अल्लाह के फजल से, अहले सुन्नत की कुतुब से, अहादीस से बयान कर रहा हूं और मैं ये रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं जमात अहले सुन्नत पंजाब का खादिम होने के हवाले से कहना चाहता हूं, जिसको जिक्र अहले बैत पसंद नहीं दफा हो जाए वो मरदूद, अहले सुन्नत में उसकी कोई जगह नहीं। अगर आप मुत्तफिक हैं तो हाथ खड़ा करके बोले। अजीब तमाशा है, अजीब तमाशा है, जो मोहम्मद के घराने का कुछ नहीं लगता वो हमारा भी कुछ नहीं लगता। जिनका नहीं लगता वो बोले, बाकी सारे चुप रहे। मेरे पास अभी किताब मौजूद है, उसी से अर्ज कर रहा हूं। हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, इस हदीस के तहत मुल्ला अली कारी ने लिखा, हुजूर फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हैं। वो कहते हैं इसका मतलब यह है हुमा का शैल वाहिद। हुजूर ने बता दिया असीको को जिया, हम दो नहीं एक ही हैं। अच्छा थोड़ा सा अगर तबीयत साथ दे तो आगे चलते हैं। मेरे नबी ने फरमाया इन्ना अली मिन्नी वाना मिन हो, अली मुझसे मैं अली से, फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा। इमाम हसन के बारे में फरमाया हसन मिन्नी, हसन मुझसे। भाई फिर तवज्जो सुनिए, अली मुझसे मैं अली से, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, हसन मुझसे, जहरा मेरे जिस्म का हिस्सा। और भाई ये सारी क्या बातें हैं, उम्मत को समझाया अंधे ना हो जाना, गिनोगे तो हम 5 हैं, देखोगे तो हम 1 हैं। चले मैं दोबारा दोहराता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहुम कद खुलिकू मिन लहमी व दमी, ये बने मेरे खून से हैं और मेरे गोश्त से हैं।
सैयदा ज़हरा नबी के गोश्त से, इमाम हसन नबी के गोश्त से, इमाम हुसैन नबी के गोश्त से। फिर जरा इसको गौर से सुनिए, ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। अब तीसरी और हदीस पढ़ने लगा हूं। सरकार ने फरमाया इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। अब भी आप नहीं बोले तो मैं पंजाबी में कहने लगा हूं। हुजूर ने फरमाया अंते ना हो जाना, ए मेरे विचू ने ते मैं इना दे विच। सैयदा ज़हरा पाक के घर में नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, फरमाते मेरी प्यारी बेटी मेरे बेटों को बुला। अब बेटे आ जाते, हसन पाक हुसैन पाक। हसन पाक को मेरे पाक नबी इधर लगाते सीने से, हुसैन पाक को इधर। अगर हसनैन से ज्यादा कोई सोना आए तो उधर देखना, वगरना इधर देखना। इबादत में काबे से मुंह नहीं फिरना चाहिए, और जिक्र हसनैन में हसनैन से तवज्जो नहीं हटनी चाहिए। मैं जो कह रहा हूं इसको समझो। इधर हसन पाक, इधर हुसैन पाक। और भाई मैं अपनी छाती की बात नहीं कर रहा, हुजूर सीने पे लगाएं, इधर हसन इधर हुसैन। आप मेरी तरफ देख पाएंगे तो मैं अगला जुमला कह पाऊंगा, वरना मुझे याद ही नहीं आएगा। इधर हसन पाक इधर हुसैन पाक। मैं धीरे से कहने लगा हूं, ओ सीने पर बैज लगाने वालों, ओ सीने पर बैज लगाने वालों, तुम सीने पर बैज लगाकर मोहब्बत का इजहार करते हो, और मेरा नबी सीने पर हसनैन सजाकर मोहब्बत का इजहार करता। इधर हसन पाक इधर हुसैन पाक। भाई मैं फिर कह रहा हूं, आका के सीने पर, माशाअल्लाह जहां तक मेरी आवाज गई है, आका के सीने पर इधर हसन इधर हुसैन। आप कहेंगे तो कहना क्या चाहता है? जो कहना चाहता हूं अब कह रहा हूं, जिनको नबी सीने से लगाए उनको क्या जरूरत पड़ी है किसी बेगैरत के सीने में जाए? आप अगर जिंदा हैं तो सारे बोलें भाई, उनको क्या जरूरत पड़ी है किसी बेगैरत के सीने पे जाएं? नबी ने हसन पाक को हुसैन पाक को सीने से लगा करके कयामत तक आने वालों को बता दिया, जिस सीने को मोहम्मद के सीने की खैरात मिलेगी उसमें हसन भी होगा हुसैन भी होगा। और एक मर्तबा तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे पाक नबी ने तो बार बार इनसे मुख्तलिफ हवालों से प्यार करके हमें समझाया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने घर मुबारक से बाहर तशरीफ लाए। मदीना पाक की गली है, इस कंधे पर हसन पाक बैठे हैं, इस कंधे पर हुसैन पाक बैठे हैं, और मेरे नबी का अंदाज क्या है? यलसिम मर्रतन हाजा व यलसिम मर्रतन हाजा। इधर मुंह करके हसन को चूमते हैं, इधर मुंह करके हुसैन को चूमते हैं। भाई घर में भी चूमते रहते हैं, मदीना की गलियों में कंधों पे उठा के मेरे नबी घूमा भी करते थे, हसनैन को चूमा भी करते थे। चले मैं रुक के एक बात कहने लगा हूं। एक मर्तबा हजरत उमर ने हजर अस्वद को मुखातब करके कहा था, मैं तुझे इसलिए चूमता हूं कि तुझे मेरे रसूल ने चूमा है। कोई शक नहीं, हम हजर अस्वद को इसलिए चूमते हैं कि रसूलुल्लाह ने चूमा है। लेकिन मैं अगली बात कहने लगा हूं, हजर अस्वद को मेरे नबी ने इतना नहीं चूमा जितना हसन हुसैन को चूमा है। ए यार पानी जरा जल्दी जल्दी पिला ले, इन्हें बिठा दो यार, एडी केड़ी प्यास है।